हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइन सर। ओके, फाइन ही रहना चाहिए। हाँ, कल का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से शुरू किए थे और उसको एंड भी किए। आज का क्लास एक्सरसाइज 1.2 से शुरू होगा। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जो है मौजूद है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। रिप्रेजेंट देज नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन। नीचे दो नंबर दिया हुआ है जो आपका क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, प्रीमिय संख्या है। इसको हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है कि ये संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर कहाँ मौजूद है, ये कहाँ स्थित है। जब हम लोग चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद है आपको? यस और नो? यस। तो उसी तरह इसको भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं रिप्रेजेंट करके इसको आपको दिखाता हूँ। पहला हम लोग लेते हैं, पहला हम लोग 1 को लेते हैं जो आपको 7/4 है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, तो आइए एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं। ओके, हम इसके बीच में कहीं क्या रखेंगे, कहीं पर भी बीच में 0 को हम लोग रखेंगे। अब 0 के राइट साइड में कौन सा नंबर होगा? प्लस वाला, पॉजिटिव वाला आपका नंबर मौजूद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। अब 0 के लेफ्ट में आते हैं, निगेटिव नंबर रहेगा। 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब इसी पर हमें दिखाना है कि ये 7/4 7/4 किस नंबर के बीच में आएगा। रिप्रेजेंट करने का मतलब, दिखाने का मतलब यही हुआ कि ये जो है किन दो नंबर्स के बीच में ये गिर रहा है, कि दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हम लोग अंश में हर से डिवाइड करते हैं, जनरली हम सब जानते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके नीचे कर लीजिए, साइड में कहीं भी कर लीजिए। ओके, तो 7 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 7 से 4 माइनस होगा तो क्या होगा आपका? 3। अब तो डिवाइड यहाँ पर स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ से अब कोई नंबर गिरेगा नहीं, क्योंकि नंबर हमारे पास है ही नहीं, कोई डिजिट है ही नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, डिसिमल यहाँ पर देते हैं और उसके बदले में यहाँ पर क्या होता है, 0 रखा जाता है। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 4 7 जा 28। ओके, अब 30 से 28 माइनस होगा तो 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। 4 5 जा 20। अभी यहाँ पर जाकर कंप्लीटली फिनिश हो गया, कट गया। इससे आपको पता क्या चला कि जो 7/4 है ये इक्वल है 1.75 के, है ना? यही ना पता चल रहा है। अब देखिए 1.75 अब किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, मैं आपको यहाँ पर समझने के लिए लिखता हूँ। ये 1.74 ये 1 से क्या है, आपको बड़ा है कि नहीं है?
1.75 क्या है, 1 से बड़ा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या है आपका 2 से क्या है, ये छोटा है। तो जब 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, आइए अब फिर यहाँ पर हम अब 1 और 2 यही ना है, अरे बात समझ में, 1 और 2 को आप यहाँ पर लेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव है? ये पॉजिटिव है, नहीं देखना प्लस का साइन है ना इसमें, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। अब हमें जो है निगेटिव से मतलब नहीं है, इतना क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है, ये जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, आपको पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव 1 और 2 के बीच में है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और बीच में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 0 0 के बाद में क्या आएगा 1, 1 के बाद में क्या आएगा 2। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। किसको जूम किए हैं, 0 से लेकर 2 तक को हम लोग क्या किए हैं, जूम किए हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा था, अब इसको क्या कर दिए हैं, जूम कर दिए हैं। मोबाइल चलाते हैं ना, देखते हैं ना, कोई छोटा चीज़ होता है तो जूम करके बड़ा करते हैं, उस तरह इसको यहाँ पर जूम कर दिया। यानी कि यही चीज़ है 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया गया। अब देखिए 0 और 1 के बीच में चलिए, ये क्या है 7/4 है ना, तो आप यहाँ पर लीजिए 1/4, ठीक है, 2/4 और यहाँ पर क्या होगा 3/4, ठीक है, क्या होगा 3/4 और यहाँ पर क्या होगा 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या हुआ, 4/4 का मतलब क्या हुआ, 4 4 कट जाएगा। यानी कि 1 यहाँ पे 7/4 है, ये क्लियर रखिएगा कि 7/4 है, नीचे क्या है 4 है, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे 4 हिस्सा कर देंगे। आप इस पे ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर पर ध्यान रखिएगा, हर पर ध्यान रखिएगा। अरे हर क्या है 4 है, इसका मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच को हम लोग क्या करेंगे 4 हिस्सों में बांट देंगे। इसको भी क्या करेंगे 4 हिस्सों में बांट देंगे। पहले करिए 1 2 3 कर दिए। अब यहाँ से चूँकि ये स्टार्ट हो रहा है 1/4 2/4 3/4 और यहाँ पर क्या होगा छोटा सा कर रहे हैं 4/4, यही क्या होगा 4 4 से कट के 1 हो जाएगा। और फिर 4/4 के बाद में क्या आएगा 5/4 6/4 7/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। जो क्या करेगा कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 2। अरे बात समझ में। अब हमें दिखाना क्या है कि आपको यही दिखाना था कि 7/4 जो है 1 और 2 के बीच में कहाँ है। ये देखिए यही हमारा 1 है ना और यही हमारा क्या है 2 है ना, इसके बीच में हमारा 7/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देख रहे हैं आपको 1 और 2 के बीच में 7/4 का स्थान कौन है, तो ये आपका 7/4 का स्थान है। हुआ क्लियर। ये तो रहा हमारा 7/4 को नंबर पर कैसे दिखाना है, दिखा दिए। अब है इसमें दूसरा जो निगेटिव में है 5 - 5/6, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं दिखाते हैं। ये तो क्लियर है आप सबको, रब करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा नंबर को लेते हैं -5 अपन क्या है 6 से। तो ठीक जिस तरह हम लोग 1 को प्रेजेंट किए हैं उस तरह इसको भी करेंगे। क्या करेंगे इसमें भी हम लोग नंबर लाइन लेंगे, नहीं बीच में क्या होगा हमारा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब हमें अपना मतलब कि क्लियर कर लेना है कि -5/6 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -5 में क्या करेंगे हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए आप, तो क्या होगा, डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 6 से आप मान लीजिए 5 के माइनस को हटाते हैं, आप निगेटिव बाद में लगा लीजिएगा क्या। तो 6 से जब आप 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो 5 से जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपको 5। अब तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब नंबर है ही नहीं है, कोई डिजिट है ही नहीं है। अब यहाँ पर डिसिमल लगकर हम 0 कर देंगे। अब कितना बार में जाएगा यहाँ पर, बोलिए, 6 7 जा 48, यानी 50 से 48 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। नहीं, फिर हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 6 3 जा क्या हो जाएगा हम लोग का 18 हो जाएगा। फिर हमारा 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 6 3 जा 18। ये प्रोसेस क्या होगा, अनंत तक चलता रहेगा। यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि -5/6 का जो डिसिमल फॉर्म है, दशमलव का रूप है, वह है 0.73 और 3 पर क्या रहेगा हमारा रेकरिंग रहेगा। तो अब आप बताइए क्या, अब आप बताइए कि ये आपको किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। 0.73 किन दो नंबर के बीच में आएगा, अरे इतना तो बताया ना। देखिए ये आपका 1 से क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, कौन 0.73। 1 से क्या है, छोटा है, नहीं 0 छोटा थोड़े है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है, ये छोटा है। और 0 से क्या है आपको, ये 0 से क्या है आपको बड़ा है। तो पता क्या चला, जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 कहाँ पर है, देखिए है ना, ये इसी दो नंबर के बीच में इधर कहीं आपको ये क्या है, प्रेजेंट है। तो अब हम 0 और 1 को जूम करेंगे। ठीक है, तो आइए 0 और 1 को यहाँ पर हम लोग जूम करके दिखाते हैं। लेकिन अब बात आता है, देखिएगा अब बात आती है, ये प्लस में, देखिए मैंने प्लस में राउंड किया है, लेकिन ये है आपका क्या, निगेटिव में है, क्योंकि -5/6 है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा, यानी कि निगेटिव 0.73 है। तो ये निगेटिव की ओर आएगा, देख रहे हैं ना, 0 और -1 के बीच में क्या होगा, ये कहीं पर प्रेजेंट होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर जो लेंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव नंबर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे और बाएं की ओर चलेंगे, ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 को किया, ठीक है ना, 0 और -1 को हमने जूम कर दिया। अब नीचे हमने बताया, नीचे क्या 6 है ना, तो यानी कि 0 और 1 को हम क्या करेंगे, 6 भागों में बांट देंगे। बट गया। अब क्या करेंगे, 1/6 यहाँ पे करेंगे, लेकिन निगेटिव में रहेगा। 2/6 निगेटिव में रहेगा। -3/6 निगेटिव में रहेगा। -4/6 निगेटिव में रहेगा। -5/6 निगेटिव में रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6/6 हो जाएगा। 6 को काट के -1 ला देगा। अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि -5/6 कहाँ है, तो 0 और -1 के बीच में तो है, ये हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिया। लेकिन 0 और -1 के बीच में ये कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है। 5/6 कहाँ पर है, हो गया। ऐसे आप उसको सर्कल कर दीजिएगा और ऊपर जो है एरो का चिन्ह डाल दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो आपका क्वेश्चन 1 में कोई डाउट नहीं है। तो इस क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चन 1, अब हम लोग इसके अगले क्लास में क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 को देखने के लिए आप अगले क्लास को आप देखिए। ओके, फिर चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।